So I welcome you all to Success Capsule. I hope you all are doing well. तो आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं. आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग. चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और समझते हैं बैंक एग्जाम्स में इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर हम बात करें क्लरिकल एग्जामिनेशन की तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यही पीओ एग्जामिनेशन में खासकर प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है. तो आज चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं और काम करते हैं अपना. देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, टाइप ऑफ चेंज क्या क्या हैं. तो देखो सबसे पहला चेंज होता है पोजिशनल चेंज, यानी वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स लिखी हुई मिलती हैं उनकी पोजीशन में बदलाव आता है. पोजिशनल चेंज जिसे हम कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. सेकेंड टाइप ऑफ चेंज की जब हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव चेंज या सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसिंग वन थिंग विथ अनदर. जब हम अपने वर्ड में इस्तेमाल हो रहे अल्फ़ाबेट्स को या तो किसी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दें या किसी नंबर से रिप्लेस कर दें या सिंबल से रिप्लेस कर दें. यानी सब्स्टिट्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड जब हम अल्फ़ाबेट को सिंबल से रिप्लेस करते हैं इसे कहते हैं सिंबल सब्स्टिट्यूशन. इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो एक केस आता है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन. सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. इंडिविजुअल वर्ड के अल्फ़ाबेट को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था. यहाँ एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे और उन सेंटेंस को कोड में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है, जिसे चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं लेकिन बोलते हैं. ठीक है, हमें क्या मतलब है, कुछ भी नाम दे दो, है ना. फिर एक कोडिंग आती है कंडीशनल कोडिंग, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न में आपके एग्जामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, मीन्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न. तो एक एक करके सारे केसेस समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पोजिशनल चेंज की. पोजिशनल चेंज मीन्स जब हमारे वर्ड्स में आने वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन अल्फ़ाबेट की पोजीशन को हम आपस में बदल दें, तो वैसी कोडिंग को हम लोग कहते हैं पोजिशनल चेंज. तो आइए ज़रा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन से इसे समझते हैं. बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान टाइप ऑफ कोडिंग होता है पोजिशनल चेंज. अगर हम इसकी बात करें तो लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा देखते हैं. तो बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चंस की ओर. पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ठीक है, पोजिशनल चेंज में. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है. इन अ मिलिट्री कोड सिस्टम इज कोडेड एज सिस्मेट. तो एक वर्ड दिया गया सिस्टम और इसका कोड मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सिस्मेट. अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक और वर्ड दिया गया नियरर और इसका कोड दिया गया AENRER. और हमें फ्रैक्शन का कोड फाइंड आउट करना है. फ्रैक्शन का कोड क्या होगा? अगर सिस्टम के कोड में ध्यान से देखें तो यहाँ फर्स्ट थ्री लेटर SYS, यहाँ भी SYS दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो TEM है और इन लेटर्स की पोजीशन चेंज हो रही है. वो चेंज का पैटर्न क्या है देखिए. तो फोर्थ लेटर, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये तीनों जो हैं इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन क्या कर ली, रिवर्स कर ली. तो तीन लेटर और तीन लेटर ने आपस में अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया. ठीक है, फर्स्ट में भी आप कह सकते हैं देखो कि ये तीनों अगर आपस में अपनी पोजीशन रिवर्स करेंगे तो भी तो SYS ही आएगा. ये S यहाँ, ये S यहाँ, Y बीच में. यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने वर्ड को दो बराबर भागों में बांटा और दोनों भाग के लेटर्स को रिवर्स कर दिया. तो नियरर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं. देखो NEA और यहाँ भी देखो सेकेंड हाफ RER. तो अगर दोनों वर्ड में सेम लॉजिक अप्लाई हो गया इसका मतलब लॉजिक क्लियर है और अब हम ये लॉजिक को अपने फ्रैक्शन वाले वर्ड में अप्लाई कर देंगे. तो फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं. क्या करें, पहले दो हाफ में डिवाइड करें, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर लें. तो जब हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे तो देखो सबसे पहले आ जाएगा C,
फॉलोड बाई ए, आर एंड एफ। सिमिलरली सेकेंड हाफ में भी देखिए तो पहले आ जाएगा एन, फिर इसके बाद ओ, थर्ड लेटर आई एंड फोर्थ लेटर टी। तो हमारा जो कोड बनकर तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा CARFNOIT। ये हमें किस ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो यहां हम आंसर करेंगे डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी जब भी आपको वर्ड और कोड में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट सेम दिखे तो काम आपने यही करना है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड गिवन है प्रॉब्लम, वर्ड गिवन है हमें प्रॉब्लम, और इसका कोड मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। प्रॉब्लम का कोड दे दिया गया है MPERLOB, ERLOB, ठीक है। और हमें कोड बनाना है किसका? नंबर्स का। हमें नंबर वर्ड दिया गया जिसका कोड फाइंड आउट करना है, नंबर्स। अब जरा यहां भी देखो तो जो लेटर्स आपको वर्ड में है वही सारे लेटर्स कोड में भी हैं, बस इनकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है वो देखो। देखो सबसे पहले आ गया एम, जो लास्ट लेटर था हमारे वर्ड का, तो हम ये कह सकते हैं ये वर्ड का लास्ट लेटर है। इसके साथ पी आ गया जो फर्स्ट लेटर है। फिर देखो ई आ गया जो लास्ट का सेकेंड लेटर है, यानी आप इसे सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। फिर आर आ गया सेकेंड लेटर। फिर एल आ गया जो थर्ड लास्ट लेटर था, लास्ट से तीसरा है। और फिर ओ आ गया जो थर्ड लेटर है फर्स्ट से, और लास्ट में मिडिल लेटर आ गया बी। या आप इसे ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड से एक लेटर, लेफ्ट साइड से एक, अगेन राइट एंड लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और लास्ट में मिडिल वन। अब सेम पैटर्न नंबर्स के साथ भी लगा दें। तो सबसे पहले आ जाएगा एस, और इसके साथ फर्स्ट लेटर एन, सेकेंड लास्ट लेटर आर, उसके साथ सेकेंड लेटर यू, थर्ड लास्ट लेटर ई, और उसके साथ लेटर एम, और लास्ट में मिडिल लेटर। मिडिल लेटर इज बी, तो मिडिल लेटर यहाँ लिख देंगे बी। तो ये हमारा कोड बनकर तैयार हो गया SNRUEMB। यानी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हम करेंगे ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी पोजिशनल चेंज पर ही बेस्ड है। देखिए हमें एक वर्ड मिला स्टूडेंट, और इसका कोड मिला TUTDNES, ठीक है। और हमें कोड बनाना है सोर्सेस का, SOURCES, ठीक है। तो यहां देखो क्या करना है, अगेन सारे लेटर क्या सेम दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो बस समझना है कि चेंजेस किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले देखो मिडिल लेटर तो अपनी जगह ही दिख रहा है ना। अब यहाँ टी की बात करें तो ये टी सेकंड वाला है, लास्ट वाला है, ये तो अभी नहीं पता चल रहा। तो अभी हम क्या करें, इसको अभी छोड़ते हैं, बाकी जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं उसको देखते चलो। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर था ई, वो लास्ट प्लेस पर, ठीक है। फिर थर्ड लास्ट लेटर आ गया यहाँ पे, फिर एन आ गया। चेंज क्या दिख रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी, एक चीज़ आपको नज़र आएंगी। देखो सेकेंड लेटर थर्ड प्लेस पर, थर्ड लेटर सेकेंड प्लेस पर, ये मिडिल वाला अपनी जगह पर, ये दोनों ने आपस में चेंज किया। अब ये वाला जो लेटर है ये आ गया फर्स्ट पर, और फर्स्ट लेटर लास्ट पर। तो चेंजेस को ज़रा समझिए, चेंज किस प्रकार से हुआ। अब इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, आपको चीज़ें नज़र आने लगेंगी, ठीक। वो क्या है वो देखो। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बीच के दो कुछ इस तरीके से इन्होंने बांटा है, ठीक। जो पहला लेटर है वो लास्ट प्लेस पर, और जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट प्लेस पर। ये बीच के दो अपने स्थान बदल रहे हैं, ये दो अपने स्थान बदल रहे हैं, बीच वाला एज इट इज है। अब ध्यान रखना, पहला लेटर लास्ट प्लेस पर है और लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर। यही काम हमें यहाँ भी करना है। 1, फिर 2 लेटर का ग्रुप, फिर 1, फिर 2 का ग्रुप, और फिर 1।
अब लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर और फर्स्ट लेटर लास्ट प्लेस पर, तो ये एस यहाँ आ गया है, ये एस यहाँ आ गया है। अब बीच के जो दो लेटर हैं आपस में अपनी पोजीशन बदलेंगे, यानी ओ यू बन जाएगा यू ओ, आर अपनी प्लेस पर और सी ई आपस में अपनी पोजीशन बदलेंगे, तो ये बन जाएगा ई सी। यानी हमारा कोड बन जाएगा एस यू ओ आर ई सी एस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पोजिशनल चेंज, जहां अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होती है और हमें उसके पैटर्न को बस पिक करना है। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिव चेंज या सब्स्टिट्यूशनल चेंज। ठीक है, जब बात आती है देखो सब्स्टिट्यूशनल चेंज की, खासकर जब अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो या नंबर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इन दोनों केसेस में हमें अल्फाबेट की कुछ पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में जानकारी का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ज़रा बात करें, पहले वो डिस्कस करते हैं किन किन पोजीशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली पोजीशन होती है अल्फाबेट की असेंडिंग पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशंस की, तो अल्फाबेट की बेसिकली दो पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पहली पोजीशन कहलाती है इनकी, आप इसे अल्फाबेटिकल पोजीशन या असेंडिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोला जाता है सीधे क्रम का स्थान या आरोही क्रम का स्थान। ये अल्फाबेटिकल पोजीशन होता क्या है? अल्फाबेटिकल पोजीशन इज नथिंग बट व्हेन वी स्टार्ट आवर काउंटिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स जेड। जब हम अपने अल्फाबेट की गिनती करना ए से शुरू करते हैं और जेड की ओर बढ़ते हैं, नंबरिंग ए से स्टार्ट करके जेड की ओर, यानी ए से स्टार्ट करने पर A1 और हमें पता है टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, यानी जो जेड है वो 26वां लेटर है ना। तो मैं अभी देखिए अल्फाबेट के ऊपर नंबर्स लिख रहा हूँ, ये जो नंबर्स आ रहे हैं हर लेटर के ऊपर, ये इनकी अल्फाबेटिकल या आप कह सकते हैं असेंडिंग पोजीशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो हर लेटर के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं वो लेटर की अल्फाबेटिकल या असेंडिंग पोजीशंस है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा या आप इसे कह सकते हैं डिसेंडिंग पोजीशन भी। यानी इस केस में हम अल्फाबेट की काउंटिंग Z से स्टार्ट करते हैं और A की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रॉम Z टू A, यानी Z का नंबर 1 और A का नंबर 26। तो Z से A की ओर अगर बढ़े, लाइक Z से नंबरिंग करना शुरू करें, तो अब जो अल्फाबेट के नीचे मैं नंबर्स लिख रहा हूं, ये नंबर्स इनकी रिवर्स पोजीशंस हैं। तो आपको ये दो पोजीशंस फिलहाल याद होनी चाहिए और इन दो पोजीशंस की मदद से हमारे आगे के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करने के लिए हमें इन दो पोजीशंस का पता होना ज़रूरी है। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। इसके यूज़ के लिए ज़रा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको एक वर्ड दे दिया गया है कुड, COULD, और कुड का कोड आपको मिला है BNTKC, BNTKC, और हमें फाइंड आउट करना है मार्जिन का कोड क्या होगा। मार्जिन ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ चूंकि इनके बीच अल्फ़ाबेट देखोगे ध्यान से, तो वो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट वर्ड में है उनकी जगह नए अल्फ़ाबेट कोड में है, यानी इन्हें नए लेटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, अब ये बदलाव कैसा हो रहा है ज़रा ये देखते हैं। देखो पहला लेटर यहाँ C था, लेकिन कोड में C की जगह पर B लिख दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें ABCD के सीक्वेंस में C के ठीक पहले क्या आता है? B आता है। C के ठीक पहले B आता है, यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमीडिएट जो है प्रीसीडिंग लेटर ले रहे हैं, इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर। या आप ये कह सकते हैं कि C की जो नंबरिंग है उससे 1 माइनस करने पर जो लेटर आया
यानी उसके ठीक पीछे वाला लेटर लिख दिया। उसी तरह देखो O, और O के ठीक पीछे N आता है, यानी यहाँ भी -1 कर रहे हैं। U के ठीक पीछे T आता है, तो U -1 T। सिमिलरली L, और L के ठीक पीछे K, और D के ठीक पीछे C। यानी सारे लेटर की पोजीशन में क्या कर रहे हैं, 1 माइनस। तो मार्जिन के साथ भी यही करें, सारे लेटर की पोजीशन में क्या कर लें, 1 माइनस। अब देखो M-1 L होता है। अब ध्यान रखना A से जब पीछे जाना होगा तो हम वापस आ जाते हैं Z पर, चूंकि A के पीछे तो कोई लेटर है नहीं, तो हम यहाँ आ जाते हैं, A के ठीक पीछे क्या है, Z। R-1 Q, G-1 F, I-1 H, और N-1 M। हमें नेक्स्ट वर्ड निकालना मोल्डिंग, मोल्डिंग का निकालना। यस, मोल्डिंग निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, सभी में 1 माइनस करना है, सभी में 1 माइनस करना है। तो M-1 L, O-1 N, U-1 T, L-1 K, D-1 C, I-1 H, N-1 M, और G-1 F। So the code becomes LNT KCHMF। तो LNT KCHMF ये हमें ऑप्शन थर्ड में नज़र आ रहा है, यानी यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इज मैड्रास। ओके, MADRAS, और मैड्रास का कोड हमें दिया गया है NBE SBT, और हमें कोड निकालना है किसका, बॉम्बे का। अगेन देखिए, वर्ड में जो भी लेटर्स हैं कोड में न्यू लेटर्स हैं, उनकी जगह पर नए लेटर्स आ गए हैं, यानी लेटर्स बदल गए हैं। तो अब हमें देखना होगा क्या चेंजेस है। देखो M का नेक्स्ट लेटर क्या आता है, N आता है। देखो M की प्लेस पर N लिखा गया, तो M का नेक्स्ट लेटर N आता है, या आप ये कह सकते हैं M की पोजीशन में 1 ऐड करने पर N आता है। इसी तरह A की पोजीशन में 1 ऐड करने पर B आता है, D की पोजीशन में 1 ऐड करने पर E आता है, R की पोजीशन में 1 ऐड करने पर S, A+1 B, एंड S+1 T। तो सभी में देखो 1 ऐड किया जा रहा, तो यहाँ भी क्या करें, सभी में 1 ऐड कर दे। देखो जब भी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं, किसी ना किसी एक पैटर्न में होते हैं, वो पैटर्न फॉलो करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। अगर चेंजेस बिल्कुल रैंडम नज़र आ रहे, कभी कुछ जोड़ दिया कभी कुछ घटा दिया, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। इट शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो B+1 C, O+1 P, M+1 N, B+1 C, A+1 B, Y+1 Z, यानी द कोड बिकम CPN CBZ। तो CPN CBZ इज द सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ आपको वर्ड मिला है फ्रेंड, और फ्रेंड का कोड है HUMJTK, और कोड हमें फाइंड आउट करना है कैंडल का, CANDLE। कैंडल का कोड क्या होगा। अब देखिए, काम जल्दी करना है तो आपको सारे लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे अगर F की नंबरिंग की बात करें तो F की नंबरिंग है 6th प्लेस पर, और H की अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग होती है 8th प्लेस पर। तो ये सभी लेटर्स की पोजीशन आपको याद करना होगा, तभी जाकर आप काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब ज़रा देखो, अगर मैं 6 को 8 बनाऊं तो 8 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है, मीन्स 6 + 2 इज़ 8। उसी तरह ये 18 है और ये 21st प्लेस पर आता है, R 18th प्लेस पर आता है, U 21st प्लेस पर आता है। 18 को 21 बनाने के लिए हमें 3 ऐड करना होगा। उसी तरह I की पोजीशन 9th प्लेस पर होती है और M 13th, तो 9th को 13 बनाने के लिए वी नीड टू ऐड 4। सिमिलरली देखो, E+5 इज J, N+6 इज T, एंड D+7 इज K। यानी यहाँ देखो एडिशन का एक सीक्वेंस चल रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। 2 से स्टार्ट किया गया, +2 +3 +4 +5 +6 +7, अगर आगे बढ़ते तो +8 +9, इसी ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कैंडल के साथ भी हमें सेम वर्क करना है, सब में
2 से ऐड करना शुरू करो, 2 3 4 5 6 7, जो सीक्वेंस यहाँ मिला सिमिलर सीक्वेंस आप यहाँ पुट करेंगे। तो C + 2 इज E, A + 3 इज D, N + 4 इज R, D + 5 इज I, L + 6 इज R, and E + 7 is L. So the code becomes EDRIRL, EDRIRL। ये आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, यानी यहाँ अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमें वर्ड दिया गया मोंकी, और मोंकी का कोड गिवन है XDJMNL, XDJMNL। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है टाइगर का कोड। ओके, TIGER, टाइगर का कोड। अब यहाँ पर काम करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने 2 टाइप कवर अप किए। पहला था पोजिशनल चेंज और दूसरा था सब्स्टिट्यूटिव चेंज। अब देखो ये केस जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ अल्फ़ाबेट तो नए अल्फ़ाबेट से रिप्लेस हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसके लिए आपको किसी भी अल्फ़ाबेट के आसपास के अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं इनका आइडिया रखना होगा। जैसे M के आसपास L आता है तो M - 1 L, O - 1 N, N - 1 M, K - 1 J, E - 1 D और Y - 1 X। यानी सारी लेटर की पोजीशन में 1 माइनस कर रहे हैं, सारी लेटर की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में 1 माइनस कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी प्लेसमेंट को रिवर्स भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं पोजीशनिंग चेंज एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पोजीशनिंग एंड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो टाइगर के साथ भी यही करना होगा, सारे लेटर की पोजीशन में -1 और -1 करके सारे लेटर को रिवर्स करना होगा। तो T - 1 S, I - 1 H, G - 1 F, E - 1 D और R - 1 Q। So the code becomes QDFHS, QDFHS, which is ऑप्शन 4th D। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस चेंज को ध्यान रखिएगा, दोनों पैटर्न लगे। पहला पोजीशनिंग का केस हमने पढ़ा था जहाँ लेटर की पोजीशन चेंज करते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूटिव चेंज पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर, और कंप्यूटर का हमें कोड गिवन है। तो देखो एक वर्ड मिला कंप्यूटर, और कंप्यूटर का कोड है RFUV, QNPC, QNPC। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है मेडिसिन का कोड क्या होगा, मेडिसिन। अब देखो ये थोड़ा सा नया क्यों है, अगर आप गौर से ध्यान से देखें तो आपको एक बात यहाँ नज़र आएगी कि जो फर्स्ट लेटर है वो देखिए वो लास्ट में लिखा हुआ है, और जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट में लिखा हुआ है, यानी इनकी पोजीशन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो ये एज इट इज़ लिख दिया गया, ये भी और ये भी। लेकिन ध्यान से देखो बाकी लेटर्स के साथ क्या हो रहा है, ये भी समझना तो ज़रूरी है कि बाकी लेटर्स के साथ क्या हुआ। ये तो फर्स्ट और लास्ट रिवर्स हो गए, ये समझ में आ गया होगा आपको, एज इट इज़ आ गया। लेकिन बाकी लेटर्स के साथ क्या हो रहा है वो ज़रा देखिए। तो जो बचे हुए लेटर्स हैं उनमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं यहाँ पर देखिएगा। तो O और C तो समझ गए, C और R आपस में पोजीशन चेंज कर लिया, ये तो समझ रहे हैं। अब यहाँ देखो O+1 करने पर P आता है, और देखो P आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है सेकेंड लास्ट में। M+1 N, P+1 Q, U+1 V, T+1 U एंड E+1 F।
यानी सारे लेटर को रिवर्स तो किया जा रहा है, सारे लेटर की पोजीशन को रिवर्स तो किया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट लेटर में कुछ ऐड नहीं किया गया, बाकी बीच के जितने लेटर हैं सभी में 1 ऐड किया गया। तो जैसा चेंज यहाँ देखे वैसा ही चेंज मेडिसिन के साथ भी करना, यानी +1 +1 +1 +1 +1 +1 और फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही रिवर्स कर दो। तो M लास्ट में आ जाएगा और E फर्स्ट में आ जाएगा। अब N+1 होता है O, तो E के बाद O आ जाएगा। I+1 J, C+1 D, I+1 J, D+1 E और E+1 F। तो यहाँ जो कोड बन जाएगा वो ये बन जाएगा EOJDJ, EFM, EOJDJ, EFM, विच इज़ द 4th ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। इस सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।